दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अवसर जाने मत दीजिए और तैयारी में लग जाइए। मैं आप लोगों से रोज़ ही इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ, बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। मित्रों देखिए, भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होने जा रही है और इस बाबत एलटी की सूचना आ रही है कि एलटी का विज्ञापन 10 जुलाई के बाद में जारी होगा। बस आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार और विज्ञापन आपके बिल्कुल करीब है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञापनों के विषय में सही जानकारी हो पाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफवाहें फैलाते हैं आपके बीच में। मैं देखता हूँ कि उनके ज़बरदस्त व्यू भी होते हैं और लोग उनको देखते भी जम के हैं। हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना मन है, आपका अपना विचार है। आप कहाँ देखते हैं, कौन-सा नहीं देखते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारे जितने भी है ना व्यूज़ आते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, वो पर्याप्त हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें हमसे और जो लोग लगातार है ना बदमाशी कर रहे हैं, चैनल को लेकर दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, उन्हें मेरी वार्निंग भी है कि ढंग से हो जाएं। बदतमीजी करेंगे तो उसका सीधा खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। तमीज़ से रहें। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, विचार अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचार हमारे अलग हो सकते हैं कि क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर ने एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को है ना अधिक संपन्नता दे दी है, तो किसी को कमज़ोर बना दिया है, किसी को अभी मेरी कुछ दिन पहले तक तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आपको बताया था उस बीच में भी। लेकिन होता नहीं कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष के समय अगर आप थोड़ा-सा ध्यान नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा और शायद यही हमारे साथ भी था। पेट की प्रॉब्लम बहुत रद्दी प्रॉब्लम होती है और कहते नहीं कि बहुत आप प्रयास कर लीजिए, जितना भुगतान लिखा रहता है वो आपको करना ही पड़ता है। दोस्तों, टीचर्स भर्ती में जूनियर एडेड की भर्ती सबसे पहले जो अपर प्राइमरी की भर्ती है वो पूरी होगी। इसके पश्चात भाषा शिक्षकों की भर्ती आने जा रही है। 3 भाषाओं पर विशेष जोर होगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर। क्योंकि देखिए, संस्कृत को भी मजबूत करना है। संस्कृत अनिवार्य हो गई कक्षा 10 में। ज़ाहिर-सी बात है 10 विषयों में 2 भाषाएँ पढ़ना, 3 भाषाएँ पढ़ना अनिवार्य है। उसमें क्लासिकल भाषा में आपका हिंदी और संस्कृत के साथ में अंग्रेजी को भी रखा गया है, पढ़ाना ही है आपको। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए और पैटर्न यही रहेगा। 150 प्रश्न का पैटर्न बता रहे हैं। 150 प्रश्न का पैटर्न रहेगा, जिनमें 50 प्रश्न आपके जीएस इतिहास से रिलेटेड होगा और आपका 100 प्रश्न सब्जेक्ट का होगा। कट ऑफ मेरिट के लिए अन्य किसी के अंकों की मेरिट नहीं बनाई जाएगी। मतलब ये है कि एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है और एकेडमिक बाहर हो गई तो इसके बाद कोई समस्या ही नहीं है। अब एकेडमिक में विसंगतियां भी आ गई थी। पहले की एकेडमिक की बात छोड़ दीजिए, अभी की एकेडमिक में इतनी विसंगतियां आ गई हैं। लोग इतना नंबर पा रहे हैं, है ना, तो स्वयं देख रहे हैं। इतना नंबर पा जा रहे हैं कि पहले के समय में लोगों को इंटर में 300 अंक पाने में और हाई स्कूल में 360 अंक पाने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी के स्टूडेंट हैं 360 तो ऐसे ऐसे लोग पा रहे हैं, है ना, जिनको कभी लिखना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी 360 के ऊपर ही पा जाते हैं। तो वो आप क्या कहा जाए। तो तब का पैटर्न, अब का पैटर्न बदल गया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से हटा लिया है। आपको भूलना नहीं चाहिए, जो अखिलेश यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार सीधा जब भी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट
कई भर्तियों को तो एकेडमिक मेरिट से कर देती है, जैसे कि एलटी है। जो लोग संविदा संविदा चिल्ला रहे हैं उनके लिए हिदायत है। एलटी है, एलटी को लेकर के भी कई बातें स्पष्टता निकल कर के सामने आई दोस्तों, और यही चीज़ें इधर भी निकल के आई है ना। 2027 का मिशन बनाए हैं नेता नेत्री, सब बनाते हैं अपने हिसाब से, उनका अपना आता जाता रहता है ना। लेकिन वो कहते नहीं कि वही है वही जो राम रचि राखा, है ना। जो लोग कहते हैं कि राम भगवान का कोप था, तो केवल एक अयोध्या के लोगों के द्वारा हरा देने के कारण से, और संविधान को हाथ में रख कर के बीच बीच में बार बार जनता के बीच में पहुंच जाने वाले लोग, संविधान को खतरा है, हम 85-100 देंगे, ये घूस एक तरीके से देने की कोशिश की। इस पे जाकर कितनी सीटें आई, तो इस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बीजेपी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने लालच दे करके फिर भी 100 नहीं पहुंच पाया। तो रही बात ये कि देखिए, सब कोई सपना देखते हैं मुंगेरी लाल का, और वही मुंगेरी लाल के सपने देखे गए दोस्तों। बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं योगी सरकार में भर्ती नहीं हो रही है, और योगी सरकार से हम लोगों ने भी डिमांड की कि ये जो शिकायत है इसको हम लोग भी सही मानते हैं। अभी आपके इस पंचवर्षीय में जो आपको दूसरा कार्यकाल मिला, इसमें भर्तियां नहीं हो रही है ना। तो उनका ये कहना था पूरा आयोग बन गया है ना, और आयोग जुलाई के प्रथम सप्ताह से कार्य करने लगेगा। अतः आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, और अगर आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो सारा कुछ होगा। हमने कहा कि कुछ लोग ओवरएज हो रहे हैं, आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उनका ये कहना था टीजीटी पीजीटी में तो कोई ओवरएज हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आयु की सीमा जो लोग अफवाह फैला रहे हैं 40 साल तक ही कर दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कोई अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फार्म भरिए 60 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए, हमेशा का नियम रहा है, प्रवक्ता कुछ लोग 50 साल में बनते हैं, अनुभवी होते हैं, तो उसके लिए कोई क्या करे, उच्चतर के लिए भी है वो, उसमें भी एज बाउंड वही है। कहने का तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं जिनका एक काम है किसी भी प्रकार से अफवाह को प्रोत्साहन देना, वो करेंगे ही, उनका कर्म है, उस कर्म को रेगुलर करेंगे ही, कोई दो राय नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक भर्ती के बारे में और बताता हूँ, वो है आप लोगों की जो भर्तियों को लेकर के एक रूपरेखा तय हो रही है, उसको देखते हुए मैं बताना चाहूँगा। एलटी ग्रेड के विज्ञापन के पश्चात भाषा शिक्षकों का विज्ञापन, उसके बाद में फिर सामाजिक विज्ञान की भी भर्ती होगी, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी। और याद होगा कि गणित का और विज्ञान का इसकी भर्ती 29,000 हो चुकी है मायावती की सरकार में, लेकिन उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की भर्ती नहीं हुई। लोग टीटी पास करके रखे रहे, उनका कार्ड भी एक्सपायर हो गया, बाद में है ना कार्ड मिला, लेकिन वही है कि ढाक के 3 पात। दोस्तों, आजीवन के लिए मान्य कर दिया है टीटी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, बेहतरीन लेके पढ़िए, सफलता अर्जित कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए 1000 रुपये में आपको शानदार नोट्स मिल रहा है। आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई और भर्ती की, आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं, तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कृपया आप इस नंबर पर अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए और अपना नोट्स बुक कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ और करता रहूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, अतः इसको ग्रो कराएं, लोगों तक वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइबर जोड़ने का कार्य भी करें। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, इसके अलावा कॉमेडी की पाठशाला, इन सभी चैनलों को सपोर्ट कीजिए, है ना। मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी
और प्रवक्ता के लिए बहुत जल्दी ही ये पूरा प्रोफार्मा आने वाला है, परीक्षा कार्यक्रम आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको नए आयोग की पहली बैठक का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहली बैठक हालांकि हो चुकी है, लेकिन जब अध्यक्ष जी आ जाएंगे, है ना, उसके बाद में फिर समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोग इत्मीनान से सब कर पाओगे। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा, है ना, जो लोग अपने आप को सिंपली ये सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, उनसे मेरा यही कहना है कि अच्छा तो आप कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अभी से ही अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा। तो सोचेंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही हो जाएंगे, तो ये सिर्फ गलतफहमी दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए, सफलता लीजिए। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। बाकी आप सभी का दिन शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली अपडेट के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।